तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा, तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा। खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए मिलके परमेश्वर के नाम को इस समय महिमा देंगे जो समय प्रभु ने हमें दिया है इस डेली ब्रेड के माध्यम से। इस समय प्रेशियस टाइम में प्रियो जो हम परमेश्वर की उपस्थिति में बिताते हैं। आइए हम आरंभिक प्रार्थना करेंगे, अपने स्वरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। दयालु स्वर्ग के पिता, इस समय हम तेरे पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं खुदा, इस क्षण तक तूने हमें संभाला है परमेश्वर। तेरी योजना हमारे जीवन में पूरी हो रही है, हम धन्यवादित हैं प्रभु। तेरी दया और तेरी करुणा के लिए खुदा हम धन्यवादित हैं। परमेश्वर पिता, अपने हाथ के नीचे हमें बनाए रख प्रभु। तेरा अनुग्रह हमारे ऊपर सदैव बना रहे प्रभु। हर एक देखने वाले के ऊपर तेरी सामर्थ्य कार्य करे प्रभु जी। तेरे पवित्र आत्मा के नियंत्रण को मांगते हैं खुदा। तू हमसे बोल और बातचीत कर प्रभु। हम घटे और तू हमारे जीवन से महिमा पाई, हमारी इच्छा और अभिलाषा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर एक उत्तम आशीष बरकत से तूने हमें नवाजा खुदा, हम धन्यवाद देते हैं। इस डेली ब्रेड को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, पूरा नियंत्रण तेरा चाहते प्रभु। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मिलके प्रभु के नाम को महिमा देते हुए इस गीत को गाएंगे। मुक्ति का नायक वो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है और ये कितना आनंद है। में वो जीवित है, कितना आनंद है। सभी आएंगे। मुक्ति का नायक मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। ओ हालेलुया
तेरी जय हो, जय दिलाने वाले तेरी जय होवे सदा। ओ संभालता तू महान। आइए अपनी आंखों को बंद करके उसकी आराधना में खो जाए। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तेरे नाम के लिए जिए हम, यीशु नाम के लिए जिए हम। तेरे नाम के लिए जिए हम, हो अब्बा यीशु नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से, मेरे जीवन से तुझे मिले। तू बड़े आराधना करे प्रभु की। मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े अब्बा पिता मैं घटूं, ओ यीशु राजा, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई। यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। अब्बा पिता तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। है खुदा मेरे खुदा, हर एक जन बोले मेरा जीवन तेरा खुदा है खुदा। हालेलुया, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा, तेरा खुदा, सिर्फ तेरा खुदा। ओ अब्बा
मृत्यु तेरा है, जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा, ओ अब्बा ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा। प्रभु अपने आप को तेरे आगे समर्पित करते हैं। ये सब कुछ तेरा है प्रभु, सब कुछ तेरा दिया हुआ है खुदा, और तू हमसे चाहता है कि हम तेरी महिमा करें, तेरा गुणानुवाद करें। होने दे प्रभु हमारे जीवन से सदैव तू बढ़ता जा और हम करते चले जा। आइए प्रियो प्रभु के दास के द्वारा उसके जीवित और सामर्थ्य वचन को सुनेंगे जो प्रभु ने आज हमारे लिए रखा है। जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद हो एक और नए दिन के लिए। और आज की इस शाम में जब हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए इकट्ठे हुए, मैं चाहता हूं कि सारा आदर गौरव और महिमा उसी के नाम को मिले। प्रियो, आज के इस वचन का शीर्षक है यीशु के लहू की सामर्थ। यीशु मसीह के लहू की सामर्थ। बाइबल जो है वो यीशु मसीह के लहू को जीवन का प्रतीक और स्रोत मानती है। बाइबल जो है वो लहू को जीवन का प्रतीक और स्रोत मानती है। ले व्यवस्था उसका 17 अध्याय और उसका 14 पद इस प्रकार से कहता है, क्योंकि शरीर का प्राण जो है वह उसका लहू ही है, जो उसके प्राण के साथ एक है, क्योंकि सब प्राणियों का प्राण उनका लहू ही है। यदि आप पढ़ेंगे कि जो है लहू जो है पुराने नियम में, बाइबल के पुराने नियम में जो है एक प्रमुख भूमिका को निभाता है। निर्गमन उसके 12 अध्याय और उसके 1 से लेकर के 13 पद यदि आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा कि उस समय में फसह के पहले दिन एक मेमने का लहू प्रत्येक दरवाजे की चौखट के ऊपर और उसके किनारों पर लगाया गया। यह इस संकेत के रूप में था कि खून पहले ही बहाया जा चुका है, मृत्यु पहले ही हो चुकी है। इसलिए जब मृत्यु दूत वहां पर से गुजरता है तो वह जो है उस डोर पोस्ट पे, दरवाजे के उस चौखट पर उस लहू को देख करके आगे बढ़ जाता है। और हम पाते हैं देखने के लिए कि मिस्रियों के घर में तो जो है हर पहलौठा मारा जाता है, परंतु इस्राएली लोग बच जाते हैं। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है। और महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि वहां पर इस्राएलियों के घरों में चौखट पर खून लगा दिया गया था, लहू का निशान बना हुआ था, और इसलिए मृत्युदूत उन घरों को छोड़ देता है क्योंकि मृत्यु पहले ही वहां हो चुकी है। वर्ष में एक बार प्रायश्चित के दौरान जो है, या अर्थात यम किपुर के दिन जो है, महायाजक लोगों के पापों का प्रायश्चित करने के लिए, लहू को बलिदान चढ़ाने के लिए महापवित्र स्थान में, अति पवित्र स्थान में प्रवेश करते थे। और वेदी पर जो है वे बैल के खून को और मेमने के लहू को जो है छिड़कते थे। वह इस बात का प्रतीक था कि लोगों के जीवन की ओर से जो है पशु का जीवन उंडेला गया है, अर्थात पशु को जो है बलिदान करके चढ़ा दिया गया है, उसका खून बहा दिया गया है, मृत्यु ने स्थान ले लिया है। जब परमेश्वर ने जो है सीने पर्वत पर अपने लोगों के साथ में वाचा बांधा, तो हम वहाँ पर पढ़ते हैं मूसा ने वहाँ पर बैलों को जो है वहाँ पे वध किया, बलिदान किया, और उसका बलिदान करने के बाद उसका लहू जो है वो वेदी पर छिड़का, और जो इस्राएली लोग थे उन पर भी जो है उसने जो है उस लहू को छिड़का। ये इस बात का प्रतीक था कि वहाँ पर परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के मध्य में एक वाचा बांधी गई है। यदि आप पुराने नियम को पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा, और पुराने जो है वाचाओं को देखेंगे तो वहां पर भी आपको पढ़ने को मिलेगा कि वहां पर जो लोग थे वे लोग लगातार जो है बलिदान किया करते। जब कोई वाचा बांधी जाती थी तो वहां पर एक बलिदान चढ़ाया जाता था, और वह बलिदान जो है पशु के 2 भाग कर दिए जाते थे, और जो पशु के 2 भाग कर दिए गए हैं उनके उस शव के बीच में से जो है वाचा करने वाले मुलाकात किया करते थे। वह इस बात का प्रतीक था कि वहां पर जो है वध हो चुका है, और वह जो है वहां पे जो लहू बहा है वह गवाही देता है कि इन दोनों के बीच में वाचा बांधी गई है। मेरे प्रियो,
लहू जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है भूमिका को निभाता है पुराने नियम में। और आप जानिए कि परमेश्वर इस बात को जानता था। यदि आप उत्पत्ति में पहले अध्याय में ही देखेंगे और जब आप पाते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य की संरचना जो है अपने स्वरूप और समानता में की, उसके नथनों में जो है अपने सांस को फूंक दिया, मनुष्य जीवित हो उठा, तो परमेश्वर ने वहां पर जो है उस शरीर, प्राण और आत्मा में बना दिया। अब आप पाएंगे कि जो एक व्यक्ति जो है शरीर, प्राण, आत्मा से निर्मित हो गया है, बन गया है, उसके नथनों में परमेश्वर ने अपनी सांस को फूंक दिया है। और आप जानिए जो जीवन है वह लहू में है। और इसीलिए परमेश्वर जो है लहू को खाने के लिए, उसका सेवन करने के लिए मना करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। निर्गमन उसका 24 अध्याय 6 से 8 पर जब हम वो से पढ़ते हैं तो वहां पे हमें पढ़ने मिलता है, और मूसा ने आधा लहू तो लेकर कटोरों में रखा और आधा वेदी पर छिड़क दिया। तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़ सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है उस सब को हम करने और उसकी आज्ञा मानेंगे। तब मूसा ने लहू को लेकर लोगों पर छिड़क दिए और उनसे कहा, देखो यह उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। मेरे प्रियो, यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि परमेश्वर एक संधि कर रहा है, एक वाचा को बांध रहा है अपने लोगों के साथ में। और लहू जो है इस बात का गवाह है कि परमेश्वर ने लोगों के साथ, इजराइली लोगों के साथ में उस वाचा को बांधा है। और मैंने जैसा शीर्षक आपको बताया, यीशु मसीह के लहू में सामर्थ है। लहू ही प्रायश्चित का मुख्य कारक है। लेवी व्यवस्था उसका 17 अध्याय और उसके 11 पद को यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। आप इस बात को समझिए कि लहू कितना महत्वपूर्ण है। और जब आप पढ़ते हैं यीशु मसीह का लहू कितना महत्वपूर्ण है, हम कैन और हाबिल के विषय में पढ़ते हैं। कैन और हाबिल जो है वहां पर दोनों ने जो है परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए वेदी बनाया और वेदी पर जो है अपने वस्तुओं को चढ़ाया। परंतु हाबिल की जो चढ़ाई हुई उसका बलिदान था, उसे तो स्वीकार किया गया, परंतु कैन का नहीं, क्योंकि उसने सही मन से, सही मनसा से, सही इच्छा से उसे नहीं चढ़ाया था। आप समझिए, परमेश्वर वहां पर वाचे के रूप में जो मांग कर रहा था वह चीज वहां पर नहीं चढ़ाई गई। जब आप जो है यहां पर आप आकर के पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि यहां पर यीशु मसीह का जो लहू है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो वचन यहां पर लेवी व्यवस्था उसके 17 उसके 11 में लिखा हुआ है वह लहू की महत्वपूर्णता को दिखा रहा है। परंतु आप जानिए कि जो लहू है वह जीवन का वाहक है। और यीशु मसीह के लिए भी ऐसा ही है। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था तो यीशु मसीह में जो है वो लहू समाया हुआ था, जब तक कि क्रूस पर वह मर नहीं गया। और उस लहू में जो है उसके माता पिता का लहू नहीं, परंतु परमेश्वर पिता का स्वयं का लहू उसमें था। परमेश्वर का जीवन इसलिए उसमें था और इसलिए परमेश्वर स्वयं अपने पुत्र यीशु मसीह में जो है वह समाया हुआ था। और मैं कहूँगा यीशु मसीह में परमेश्वर का जीवन था। और ये खून जो है, ये जो लहू जो है वह उसके माता पिता से पास आउट नहीं हुआ था, परंतु स्वयं परमेश्वर से था। यदि आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा, आपको समझ में आएगा कि मरियम जो है वो पवित्र आत्मा के सामर्थ, परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ के द्वारा जो है गर्भवती हुई थी। आप इस बात को समझिए मेरे प्रियो कि ये कितना महत्वपूर्ण है। इसी वजह से और कोई मनुष्य का लहू नहीं, और कोई बैल या जानवर का लहू नहीं, और किसी चीज का लहू नहीं, परंतु स्वयं यीशु मसीह का लहू ही हमें शुद्ध, पाक और पवित्र कर सकता है। केवल यीशु मसीह का लहू है, उसी में उद्धार देने की सामर्थ है। केवल यीशु मसीह का लहू जो है उसी में हमें बचाने की सामर्थ है। क्योंकि मनुष्य के अंदर, आपके और मेरे अंदर जो लहू बह रहा है, यह जो लहू है वह जो है इस संसार में आने की वजह से, पाप की वजह से जो है वह जो है अशुद्ध हो गया है, अपवित्र है और ना काफी है कि हमारा स्वयं का उद्धार कर सके। जानवरों का खून नाकाफी है कि वह जो है मनुष्य का उद्धार कर सके, और यीशु के लहू में ही वह सामर्थ है कि वह हमारा उद्धार कर सकता है। आप जानिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो
मनुष्य है अपनी माता के गर्भ से ही पापी है, स्वभाव ही से पापी है, जन्म ही से पापी है। और जब तक कि वह यीशु के लहू को अपने जीवन में स्वीकार नहीं कर लेता है, तब तक उसका उद्धार, उसका छुटकारा संभव नहीं है। इसीलिए पौलुस जो है इफिसुस की कलीसिया को पत्र लिखते हुए कहता है, परमेश्वर की कलीसिया जिसे उसने अपने लहू से मोल ले लिया है। हालेलुया। इसका अर्थ है कि यीशु का लहू जो है वो अपने स्वयं का नहीं परंतु परमेश्वर पिता का था। उसके माता पिता का लहू नहीं परंतु परमेश्वर स्वयं का था। और इसीलिए लहू को जो है पवित्र माना जाता है, क्योंकि यह जीवन वाहक है, इसी में जीवन है। और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। जीवन के साथ अपने संबंध के कारण लहू परमेश्वर के लिए सर्वोच्च भेंट का प्रतीक है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जीवन के साथ अपने संबंध के कारण लहू जो है परमेश्वर को सर्वोच्च भेंट का प्रतीक है। परमेश्वर की पवित्रता और न्याय की मांग है कि पाप को दंड दिया जाए, और पाप का एकमात्र भुगतान, दंड का एकमात्र भुगतान जो है वह अनंत मृत्यु है। क्योंकि परमेश्वर जो महापवित्र है वह पापी के साथ में संबंध नहीं रख सकता, और इसीलिए इस समस्या का हल प्रभु यीशु मसीह के रूप में निकाला गया। मैं जो है पहले भी आप लोगों को एक उदाहरण देकर के बताया था, एक बार फिर से मैं इसे उदाहरण के रूप में आपको समझाना चाहता हूं। परमेश्वर जो है वह पवित्र है, वो सर्व पवित्र है और स्वयं सक्षम है। वो हमारे आकर के साथ में संबंध रखना चाहता है, क्योंकि उसने आपको और मुझको अपने पवित्र, अपने स्वरूपता और समानता में रचा है। परंतु स्वर्ग का परमेश्वर आपके और मेरे साथ में आके संबंध नहीं रख सकता, क्योंकि आपके और मेरे बीच में जो है हमारे पापों की किताब रखी हुई है, हमारे पाप रखे हुए हैं। तो परमेश्वर ने इस समस्या का हल प्रभु यीशु मसीह के रूप में निकाला। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आया, एक सिद्ध जीवन को जिया और मेरे और आपके पापों को अपने ऊपर क्रूस में ले लिया और मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और अब पिता के दाहिने बैठ नित्य विनती और प्रार्थना करता है। अब परमेश्वर और मेरे बीच में कोई पाप नहीं दिखता परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर अब आकर के हमारे साथ संबंध रख सकता है, क्योंकि यीशु ने हमारे पापों को अपने लहू से धो डाला है। जो पाप हमारे दिखाई दे रहे थे उसे यीशु ने पूर्ण रूप से साफ कर दिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने कहा कि पाप का एकमात्र दंड या भुगतान जो है वह मृत्यु है, और यह भुगतान जो है वह जानवर की मृत्यु से संभव नहीं है। यह भुगतान जो है मनुष्य जाति के मृत्यु से संभव नहीं है, परंतु यह भुगतान के लिए जरूरी है कि स्वयं यीशु मसीह बलिदान हो जाए, और उसने ऐसा किया भी। आपके और मेरे पापों के लिए उसने अपने स्वयं के आप को बलिदान कर दिया। हालेलुया। कितनी मनोहर और अद्भुत बात है प्रियो, कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने वो मनुष्य के स्वरूप और समानता में आकर के वो जो परमेश्वर और मनुष्य है आपके और मेरे समान इस संसार में जीवन बिता करके अपने प्राणों को दे दिया। पर मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, उसका लहू स्वयं परमेश्वर से था, और इसीलिए किसी कोई जानवर नहीं, कोई मनुष्य का लहू नहीं जो पाप के बलिदान के लिए पर्याप्त हो। केवल यीशु मसीह का लहू ही पाप बलिदान के लिए पर्याप्त है। प्रायश्चित के लिए एक सिद्ध, एक बेदाग बलिदान की आवश्यकता, जिसे यीशु मसीह ने पूरा किया अपने लहू को बहा करके। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह जो है वह सही रूप से चढ़ाया भी गया। उस बलिदान को देने के लिए वो क्रूस पर चढ़ाया भी गया, जहां पे उसका कतरा कतरा खून बह गया। यीशु मसीह एक सिद्ध परमेश्वर मनुष्य हमारे पापों का भुगतान करने के लिए शुद्ध, परिपूर्ण और चिरस्थायी बलिदान बन गया।
हालेलुया। हमेशा चिरस्थाई का अर्थ है हमेशा हमेशा के लिए। वो मानव उत्पत्ति से लेकर के मानव के अंत तक जो है वो बलिदान हो गया। इस सृष्टि के अंत तक के लिए वह बलिदान हो गया और उसने अपने आप को और मुझको जो है वो पापों से अपने आप को बलिदान करके मुझको और आपको जो है पापों से बचा लिया। इब्रानियों उसके 8वें अध्याय से 10वें अध्याय तक यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत खूबसूरती के साथ में इस बात को समझाया गया है कि कैसे यीशु मसीह जो है वह अनंत के लिए महायाजक बन गया है। वह जो है महापवित्र स्थान में स्वर्ग में अपने आप को बलिदान करके प्रवेश कर गया है और एक बार सभी के लिए अब ना तो बैलों के बलिदान की जरूरत है, ना ही अब जो है मेमने के बलिदान की जरूरत है, ना ही भेड़ों और बकरियों और किसी और पशु पक्षी के बलिदान की जरूरत है, ना ही अब मनुष्य को स्वयं के बलिदान को चढ़ाने की आवश्यकता है, परंतु यीशु मसीह ने जो है अपने आप का बलिदान कर दिया है। अपने बहुमूल्य रक्त को बहा करके उसने आपको और मुझको छुड़ा लिया है। इस संसार में इससे बहुमूल्य और कीमती और कोई बात नहीं कि यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए अपने लहू को बहा दिया है। हालेलुया। ये कितनी मनोहर और अद्भुत बात है मेरे प्रियो। दुखदाई तो है कि हमारे पापों के लिए यीशु मसीह मरा, परंतु इसमें हमारे लिए एक अच्छाई भी है, वो ये कि हम अपने आप से जो है अपने आप को बचा नहीं सकते। हम अपने लहू को भी बहा करके अपने आप को बचा नहीं सकते थे, अपना उद्धार नहीं कर सकते थे, अपने आप को पवित्र नहीं कर सकते थे। केवल यीशु का लहू, केवल यीशु का लहू। इस संसार में और कोई चीज नहीं है जो आपको और मुझको बचा सकती है, जो आपको और मुझको उस अनंत मृत्यु से बचा सकती थी, जो मनुष्य जाति को उनके पापों से उद्धार दे सकती थी। केवल यीशु मसीह का लहू, और वह लहू सर्व सामर्थी है, वह लहू सर्व सामर्थी है। यदि आप देखेंगे यीशु मसीह के लहू की सामर्थ के बारे में, यीशु मसीह के लहू की सामर्थ के बारे में, तो आप जानिए शैतान भी एक चीज से जो डरता है वह है यीशु मसीह का लहू। जहां कहीं पर भी यीशु मसीह का लहू के बारे में बात की जाती है वहां पर जो है शैतान हिल जाता है, वहां से दूर भागता है, क्योंकि वहां पर उस सर्वोच्च बलिदान की बात हो रही है। वहां पर जो है एक चिरस्थाई बलिदान की बात हो रही है, एक परिपूर्ण बलिदान की बात हो रही है, एक शुद्ध और पवित्र बलिदान की बात हो रही है। वहां पर एक ऐसे बलिदान की बात हो रही है जो इस मानव जाति में कभी भी नहीं घटा है। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम जो है संसार को देखेंगे और दुष्टता के राज को देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो खजाने को पाने के लिए, बहुत सारे लोग जो हैं वे लोग ज्यादा उम्र पाने के लिए, अमर हो जाने के लिए, बहुत सारे लोग जो है सफलताओं को पाने के लिए अपने परिवार वालों का बलिदान कर देते हैं, अपने बच्चों का बलिदान कर देते हैं। जमीन में गड़े हुए धन को प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों का बलिदान कर देते हैं। सिद्धि प्राप्त करने के लिए जो लोग सिद्धियों में जाते हैं, जो लोग तांत्रिक विद्या में घुसते हैं, वो तांत्रिक विद्या को प्राप्त कर लेने के लिए वे लोग लहू बहाते हैं, खून बहाते हैं, क्योंकि वे लोग जानते हैं कि उनके लहू से, मनुष्य के लहू से, जानवरों के लहू से जो है वह अपने देवी देवताओं को, अपने उन अंधकार की शक्तियों को प्रसन्न कर सकते हैं। पर जानिए मेरे प्रियो, आपको और मुझको लहू बहा करके किसी को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है। आपको और मुझको जो है सिद्धियां प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। आपको और मुझको जो है अमर होने की जरूरत नहीं है। आपको और मुझको जो है सफलता के लिए लहू बहाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी सिद्धि के लिए, हमारी शुद्धता के लिए, हमारी परिपूर्णता के लिए एक लहू बह चुका है, वह यीशु मसीह का लहू, जो परिपूर्ण है, सब में परिपूर्ण है। और मैं कहा जैसे कि वह चिरस्थाई है। हालेलुया। हमारी सफलताओं के लिए, हमें अमर हो जाने के लिए, क्योंकि इस जीवन में तो हम मरेंगे,
वो होना ही है, परंतु इस जीवन के बाद में जहां हम रहेंगे वहां पर हम अमर रहेंगे, और वहां पर के लिए भी जो है एक लहू बह गया है, वह है यीशु मसीह का लहू। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, मसीह ने हमारे पापों के लिए, इस संसार के पापों के लिए सर्वोच्च प्रायश्चित बलिदान में अपने जीवन को उंडेल दिया है। उसने अपने लहू को बहा दिया है। लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और उसके 20 पद में बहुत अच्छे से यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह का लहू इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह की नई वाचा की नींव बन जाता है। वहां लिखा हुआ है, अंतिम भोज के समय में जब प्रभु अपने शिष्यों के साथ अंत में भोज कर रहा था अपने जीवन के अंत में, तो वहां कहता है, यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यह कटोरा जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है मेरे लहू में नई वाचा है। हालेलुया, हालेलुया। नए नियम में यीशु मसीह का लहू इसीलिए परमेश्वर के अनुग्रह की नई वाचा का नींव बन जाता है। इस बात को आप समझिए, इस बात को आपको जानना जरूरी है मेरे प्रियो। इस संसार में बहुत तेरे आए जिन्होंने अपने आप को ईश्वर कहा, अपने आप को जो है भगवान कहा, अपने आप को सच्चा खुदा कहा। कई लोग आए जिन्होंने कहा कि वे ही मात्र एक सच्चे भक्त हैं, वे ही मात्र ईश्वर की ओर से भेजे गए नबी हैं, वे ही मात्र जो है ईश्वर की ओर से स्थापित किए गए लोग हैं। पर आप जानिए, इस संसार में जहां पे लोग जो है सेल्फ डिक्लेयर कर रहे हैं, स्वयं घोषित ईश्वर बन गए हैं, स्वयं के नाम के आगे और पीछे भगवान लगा लिए हैं, जहां पर आगे और पीछे जो है श्री श्री लगा लिए हैं, कई गिनतियों में भगवान को लगा लिए हैं, वे अपने आप को देवी देवताओं का अवतार बता रहे हैं। इस संसार में उनके भी उद्धार और छुटकारे के लिए केवल एक का जीवन उंडेला गया है, वह है यीशु मसीह। केवल एक का रक्त बहाया गया है, वह है यीशु मसीह। और यीशु मसीह के नाम के अलावा और कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा उद्धार हो सकता है, केवल यीशु मसीह का नाम। और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जो है यीशु मसीह के लहू की महत्वता को समझें। यीशु के लहू में जो है वह शक्ति और सामर्थ है। यीशु का लहू जो है हमें छुड़ाता है। इफिसियों उसके पहले अध्याय और उसके 7 पद में लिखा हुआ है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके ही अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। मेरे प्रियो, हमको उसके अनुग्रह के धन के अनुसार से हमारे अपराधों की क्षमा और हमें हमारे पापों से छुटकारा मिला है, और उसका अनुग्रह का धन जो है उसके लहू के द्वारा हमारे जीवनों पर आता है। हालेलुया, हालेलुया। अपने लहू से उसने हमें पाक और साफ कर दिया है। हम अपने लहू से बच नहीं सकते थे, हम भेड़ों और मेमनों और बैलों के लहू से बच नहीं सकते थे, हम जो है और किसी के लहू से बच नहीं सकते थे। केवल यीशु मसीह का लहू, इब्रानियों उसका 9वां अध्याय और उसका 12 पद, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। मेरे प्रियो, आपका और मेरा छुटकारा, समस्त मानव जाति का छुटकारा वह यीशु मसीह के लहू के द्वारा संभव हो पाया है। और किसी में इतनी सामर्थ नहीं है, और किसी जानवर या मनुष्य में इतनी, उसके लहू में इतनी सामर्थ नहीं कि वह हमारा उद्धार और छुटकारा कर सके, हमें पापों से बचा सके। केवल एक, वह है यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का लहू। और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं आज के दिन में, आप उसके लहू को पुकारें। इस समय में आप उसके लहू की मांग करें अपने जीवन में, अपने परिवार में, आपके तकलीफों के मध्य में, आपकी चुनौतियों के मध्य में, आपकी समस्याओं के मध्य में, आपके जीवन में, आपके परिवार में और आपके घर में जो है उसका लहू जो है वह काफी है, जो आपको उद्धार और छुटकारा दे सकता है, आपके जीवन में सफलता लेकर के आ सकता है, आपको शुद्धता में लेकर के चल सकता है और पवित्र बना सकता है। इस संसार में और कोई चीज नहीं मेरे प्रियो, यीशु मसीह के लहू में वह सामर्थ है। और कोई सामर्थ और किसी चीज में नहीं छुपी हुई है, किसी मंत्रों में नहीं है, ओ किसी जो है दिमागी ज्ञान में नहीं है, किसी बुद्धिमत्ता में नहीं है, किन्हीं शब्दों में नहीं है, परंतु यीशु के लहू में ही वह सामर्थ छुपी है। और आज जब हम जो है यीशु के सामर्थ का इस पहले भाग को देख रहे हैं, तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आप जो है उसके इस लहू में अपने आप को घेरे रखें, अपने आप को बनाए रखें, उसको आप लगातार उसके लहू की जय बोलते रहें, उसके लहू को पुकारते रखें, क्योंकि उसके लहू में ही जय है, उसके लहू से ही जय संभव है और उसका लहू ही हमें जय देता है। और आप पाएंगे कि आपके जीवन में लगातार जो उसका काम है वो बढ़ता जा रहा है, लगातार वो आपको बचाता चला जा रहा है, लगातार आपको उठा रहा है और संभाल रहा है और आपको दृढ़ कर रहा है।
हालेलुया। जब अगले हफ्ते हम वापस मुलाकात करेंगे तो हम जो है यीशु मसीह के लहू के सामर्थ के जो है अगले भाग को देखेंगे, दूसरे भाग को देखेंगे। परंतु आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि अभी तक आपने उसके लहू के महत्व को नहीं समझा है तो आज जान लीजिए उसका लहू जो है वह आपको, आपके परिवार को, आपके समाज को और आपके खानदान को, वो सभी लोगों को उनके छुटकारा देने के लिए काफी है। यदि आप सोचते हैं कि यीशु मसीह ने लहू बहा दिया तो क्या हुआ, पर आप जानिए मेरे प्रियो, मैंने आपको फिर से कहा, लहू जो है वह जीवन का प्रतीक है और परमेश्वर लहू को बहुत महत्वपूर्णता देता है। पुराने नियम से लेकर के नए नियम तक, वो सृष्टि की रचना से लेकर के अब तक और सृष्टि के अंत तक जो है यीशु का लहू जो है वह बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए उसके लहू की सामर्थ्य को आप समझें और उसके लहू की सामर्थ्य में अपने आप को छुपाएं। यदि आप इस समय में किसी समस्या से जा रहे हैं, यदि आप इस समय किसी समस्या से घिरे हुए हैं, तो उसके लहू को पुकारें, क्योंकि उसके लहू में सामर्थ्य है कि वह आपको छुटकारा दे सके। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों के करीब आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु, आपके लहू के लिए प्रभु जी, जो हमारे लिए नई वाचा है प्रभु, आपके लहू के लिए जो हमारे रिश्ते को प्रभु पिता से जोड़ती है, आपके लहू के लिए खुदा बाप जो हमें छुटकारा देती है, हमें हमारे सारे पापों से शुद्ध करती है प्रभु यीशु। हम ये जानते और मानते हैं कि आपके ही लहू में वह सामर्थ्य है, आपके ही वो लहू में वो सक्षमता है प्रभु जो हमें बचा सकता है और हमारे उद्धार के लिए काफ़ी है प्रभु। और इस समय हम विनती और प्रार्थना करते हैं, हमारा जीवन लगातार प्रभु तेरे निकटता में बने रहने पाए, हम लहू की सामर्थ्य की महत्वपूर्णता को समझने पाएं और प्रभु जी अपने आप को तेरे लहू में छुपाए रखें प्रभु, अपने आप को तेरे लहू में प्रभु घेरे रखें। सहायता कर। हम दुआ चाहते पिता परमेश्वर, यदि यहाँ पर इस समय कोई ऐसा व्यक्ति जो बीमार है, होने दे वे तेरे लहू की सामर्थ को पहचान करके तुझे पुकारने पाए प्रभु, और तेरा लहू उन्हें धो करके शुद्ध और साफ करने पाए प्रभु जी। तेरा लहू उन्हें पिता परमेश्वर पवित्र करने पाए, तेरा लहू उन्हें चंगाई देने पाए। यदि इस समय में प्रभु कोई अकेलेपन से, निराशा से होकर के गुजर रहा है, तो होने दे तेरा लहू आज उनके लिए प्रभु नई आशा बनने पाए। यीशु तू जीवन है, तू जीवन है प्रभु, और बहुतायत का जीवन लोगों को मिलने पाए। सहायता कर। सभी को तेरे नाम से आशीषित करते हैं, यीशु के नाम से इस विनती और प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, तेरे बेटे यीशु मसीह के द्वारा धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, वचन के लिए प्रभु, जो हमारे जीवन में तूने हमको दिया है, उसके लिए तेरा धन्यवाद। हम यीशु मसीह के नाम में आशीष चाहते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, वचन की भूख और प्यास लोगों में हमेशा बनी रहे प्रभु। जो लोग बीमार हैं, हम उनकी चंगाई के लिए और छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं, और विशेष तौर से जिनके आज जन्मदिन है और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी है, उन सबको यीशु मसीह की आशीष कहते हैं। धन्यवाद करते तूने हमारी प्रार्थना को सुना है, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, और हम सब बोलें आमीन। मेरे अजीज़ों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें और लाइक करें। उसके साथ यदि आप अपने प्रार्थना के निवेदन हमें भेजना चाहते हैं, प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर है। साथ ही यदि इन चैनल के माध्यम से आप आशीष पा रहे हैं, निरंतर आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहें, और किसी भी प्रकार की आर्थिक सहयोग यदि आप करना चाहते हैं तो उसके लिए बैंक अकाउंट की डिटेल स्क्रीन पर है। थैंक यू वेरी मच। कल शाम फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।